तो सारे ने भाई मेरी राम राम। भाई सबसे बड़ा विषय है सीईटी का पेपर। यू सीईटी हो गया जी का जंजाल हो गया। सच में सरकार किसी बात से डरो ना डरो, सीईटी वाले ने फड़क कर दी सरकार का। बहुत सारे लोग हैं, देखो अभी दिल से बात करूँगा, बहुत सारे लोग कमेंट करे हैं, जगदीप भाई तू तो खदरी की बड़ाई करा था, तू तो भाई नू बड़ाई करा था। भाई मेरा कोई दुश्मन थोड़ी ना है। भोपाल सिंह खदरी चेयरमैन साहब हैं, मेरे लिए रिस्पेक्टफुली पर्सन वो भी हैं। मेरे लिए रिस्पेक्टफुली पर्सन तो हमारे मुख्यमंत्री साहब भी हैं। मेरे लिए तो रिस्पेक्टफुली पर्सन दीपेंद्र जी भी हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी भी। सारे मैं दुश्मनी किस तरह लूँ और क्यों लूँ मैं, या मतलब मेरा क्या हक बना किसी से दुश्मनी लेने का। मेरे लिए सारे रिस्पेक्टेड आदमी हैं। रविंदर सिंह ढोल से जितनी मेरी मित्रता है शायद आपकी किसी के साथ होगी भी नहीं। वे भी इसकी मतलब भर्तियों के पे काम कर रहे हैं, मैं भी काम करूं। तो आपका यो कहना कि भोपाल सिंह खदरी जी की तो तू बड़ाई कर रहा है, बड़ाई करने के लायक आदमी हैं तभी तो वो हैं। हाँ, यह मिस्टेक है या राजनीतिक पहलू है, यो अलग विषय है। फिलहाल विषय है सीटी का लगभग 40-42 क्वेश्चन सेम आए। बड़ा मामला, बड़ा प्रोपेगेंडा। कैसे? जिस दिन पेपर कैंसिल हुआ कोर्ट ने रोक लगाई, फिर खबरें चली, मीडिया में भी चली हैं, शायद झूठी अफवाहें हैं, शायद कि रात ने कोर्ट खुलेगी, 12 बजे कोर्ट खुलेगी, ऐसा नहीं हुआ। खबरें चलाई गई है। कोर्ट खुली सुबह 8 बजे, मामले चर्चा पे आया सवेरे 8 बजे। और चर्चा पे आने के बाद रविंदर सिंह ढोल जी से मेरी बात हुई, एडवोकेट साहब से, माँ जी मामला क्या है? बोले जगदीप सुबह 8 बजे कोर्ट खुली, मेरे द्वारा 7:48 पर मैसेज आया। और रविंदर सिंह ढोल जी के साथ जो 1-2 एडवोकेट हैं, एक द्वारा 7:49 पर मैसेज आया, एक द्वारा 7:50 पर मैसेज आया, भाई 8 बजे कोर्ट खुलेगी, मैं पहुँचो। जहाँ पे रविंदर सिंह ढोल जी का मकान है वहाँ से कोर्ट तक जाने में पौन घंटा लग गया है, और 12 मिनट में वो कोई सुपरमैन तो है नहीं, एडवोकेट साहब पहुँच जाएंगे। अगर आप हाई कोर्ट की कोर्ट परिसर की पार्किंग में भी खड़े हो तो उस पार्किंग से कोर्ट तक जाने में भी कम से कम 10 मिनट लगे हैं। वो अपने रेजिडेंस से वहाँ पर कैसे आएंगे? उससे पहले कोई चर्चा नहीं थी। तो जो कोर्ट ने कहा कि पेपर चलो ले लो, इस पे विपक्ष का तो कोई नेता ही नहीं था, विपक्ष का तो कोई एडवोकेट ही नहीं था, सरकार ही खड़ी थी। तो कोर्ट ने ये कहा ठीक है भाई तुम पेपर ले लो, रिजल्ट पर रोक लगेगी। कहने का मतलब पेपर तो लेना था, लेकिन रिजल्ट पर रोक भी सरकार का ही था कि भाई रोक लगवा दो इस पर। अब आज का जो पेपर हुआ, कल का जो हो गया, लेकिन जो आज का जो पेपर हुआ सबसे बड़ा मुद्दा 41-42 क्वेश्चन सेम। अब कोई पूछनिया हो क्या चेयरमैन साहब या चेयरमैन साहब के साथ जो मेंबर हैं वे सारे आंख बंद करके बैठे थे कि पेपर सेम है, या उनको पता ही नहीं होता? अब इस मामले में होगा क्या सरकार या HSSC बोर्ड इस बात को लेकर सीरियस नहीं है? जब इतना बड़ा बवाल इतने लंबे टाइम से चल रहा है, तो ये क्वेश्चन पेपर हम चेक करा और इस क्वेश्चन पेपर में कि के सही है के नहीं वो हम देखा। उड़ती उड़ती खबर आई कि चेयरमैन साहब ने किसी की बात हुई होगी, उड़ती उड़ती खबर है कि भाई इस पेपर का अब कैंसिल करवाओगे जी, 41-42 क्वेश्चन है। तो चेयरमैन साहब ने क्या कहा कि ना भाई, HPSC में जब 33 क्वेश्चन सेम थे, ऑर्डर नहीं कैंसिल, ऑर्डर क्यों होगा, पेपर कैंसिल नहीं होगा। ये चेयरमैन साहब ने ऐसा कहा, ये खबर है, अब एग्जैक्ट है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन HPSC में ऐसा ही हुआ। ये मेरे साथ भाई बैठे हैं, यो मेरा भाई सारे, ये वे बालक हैं या तो इनका डिज़र्व करे थे, रोल नंबर नहीं आया, या इब्बे तुरंत पेपर दे गए हैं। इन बालका के टॉपर बालक हैं जिन्होंने सारी 3-4 साल नहीं 5-6 साल इस लाइब्रेरी में, चाणक्य लाइब्रेरी जींद की, इस लाइब्रेरी में टाइम काट दिया, नौकरी लगेंगे। इनका क्या कहना है? या भाई साहब की लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी नुए चलती रहोगी, खैर लाइब्रेरी चलनी भी चाहिए, लेकिन बिरान मट्टी कितनी है? पेपर देखा हुआ है, राह में बिराला पेपर कैंसिल होगा, पेपर देखा हुआ है 40 क्वेश्चन सेम। यूँ मजाक चल रहा है कि मुख्यमंत्री साहब क्यों नहीं इस मामले पर संज्ञान लेते? विपक्ष को क्यों टाइम दिया जा रहा है? या क्या विपक्ष के साथ ही मिली भगत है इनकी? मतलब एजेंडा के है। सच में भाई खून जलने वाली बात है। बहुत सारे लोग हैं कि अच्छा तू तो खदरी के खिलाफ नहीं वीडियो बना। अरे मैं क्यों बनाऊंगा, किसके खिलाफ? मेरा काम है सच्चाई पे काम करना।
दुश्मनी पैदा करना मेरा काम नहीं है, या किसी एक फिक्स एजेंडे पे मैं काम करूं। अगर मैं खदरी की बुराई ही करूं तो हमेशा ही बुराई करूं, ये मेरा एजेंडा नहीं है। सरकार की बड़ाई है तो बड़ाई करूंगा, सरकार की बुराई है तो बुराई करूंगा, इस पर काम करूँ। अगर मेरा चैनल पसंद नहीं है तो किसी डीजे वाले ने फॉलो कर लो, एंटरटेन हो जाओगा आपका। मैं एंटरटेनर नहीं हूँ, मैं तो भाई सच्चाई पे काम करनी आदमी हूँ। हाँ, मौज मस्ती में अपने सच पे काम करा, फिक्स एजेंडे पे काम नहीं करता कभी मैं। भाई सरकार की खिलाफती करनी है, मेरा एजेंडा नहीं है यो। सरकार की अच्छी है तो अच्छी बोलूँगा, बुरी है तो बुरी बोलूँगा, किसी के फिक्स एजेंडे में नहीं हूँ। और ना किसी के कहने पे मैं किसी के फिक्स एजेंडे पे आऊँगा। मेरे भाई बैठे हैं, इनसे बात कर लें। नवीन भाई हमारा है, आपको कितने नंबर आए थे भाई साहब सीईटी में? सीईटी में भाई मेरे जो रिवाइजन स्कोर किया है मेरे उसमें 86 ठीक थे, और फिर नॉर्मलाइजेशन में मेरे 3.27 नंबर कट के, उसके कटने के बाद मेरे 83.43। आपका कल भी पेपर था? हाँ कल था भाई साहब मेरा। कल का पेपर कैसा हुआ? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये भाई साहब मेन मुद्दा यो है कि हम सोच रहे थे कि हमारा पेपर कॉमन है, कॉमन एसएससी पैटर्न वाला पेपर है हमारा 56-57 ग्रुप का, उसे में हम एलिजिबल थे। ठीक है। तो क्या सोच रहे क्या था यो पेपर होएगा अपने फ्री होवांगे थोड़ा, क्योंकि इसी तो तैयारी है, नू बेरा है, हाँ हो जाएगा कि नहीं पेपर लग रही है। हाँ यो गुंठा तो भाई साहब ये बात ये रिपीट हो गई। तमनु का दो बिठा रखे हैं, पेपर देगा रहे हैं भाई। ये भाई ये पेपर है, आज का पेपर है तो ये पेपर है। बैठ 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 मेरे। अच्छा, अरे एक चीज़ और दिखाऊंगा तो हम घनी बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा। कित गई वाह तब तक आप भाई साहब आपसे पूछूंगा, लाइब्रेरी में जो बालक मेहनत करे हैं कितनी चीज जानते हैं? बहुत चीज जानता मेहनत करे जी, मतलब 12 से 14 घंटे एक जगह बैठ कर पढ़ना कोई आसान बात नहीं है जी। तपस्या, कठोर तपस्या है। 1-2 दिन करनी हो, 10 दिन 5 दिन करनी हो तो कर ले लगातार। ये नवीन भाई साहब हैं, ये बता रहे हैं खुद 6 साल हो गए इन्हें इस लाइब्रेरी में, संडे टू मंडे मतलब कोई रेस्ट नहीं है। इस लाइब्रेरी के ओनर बदल दे रहे, आदमी नहीं रहे। ओनर बदल दे रहे। मंगला हॉस्पिटल होया करता, सारी चीज जाना है वो उठ कर जा लिया माँ मैडे। हाँ अरे एक चीज़ बचा कर देखिए, यह चीज़ बची आज यार एक पेपर में बच जाए। तो भाई साहब मेन मुद्दा और कुछ को नहीं, 41 है जो इन्हें देना दे दिया, क्योंकि चला में ही अपनी है। ये मारा वर्ग खातर की टेंशन होएगी, आगे वो पेपर कैंसिल होएगा अक्को नहीं हुआ है। मेन मुद्दा यो है, हम के सोच रहे थे 56-57 का होया, अपनी टेंशन खत्म, थोड़ी ही रिलैक्स करांगे, लेकिन अब रिलैक्स वाला कि मैटर है बड़क ये भी इसकी अब आप ना कोई दिक्कत को नहीं भाई साहब, चाहे कैंसिल करो चाहे कि में ना करो, आप इसी स्टेज में। हाँ लेकिन भड़क तो हो जाए। तो मैटर यो है, HSSC अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सका है यहाँ पे, और वो हो गया 2-3 काम सूत्रे कराए हैं, फिर चौथा ऐसा कर दिया है, यानी सारा पछला कराया साफ साफ जमा। हाँ। देखो भाई, जी ला के मेहनत करें, जी ला के बालक पढ़ें। भाजपा आई तो कहीं ये बातें चली कि भाई पढ़नी है ना नौकरी है, लेकिन आज अभी की बात है थोड़ी देर पहले की, मेरा बड़ा छोरा ने बोला पापा +2 के बाद मैं कोचिंग लेने जाऊँ मुखर्जी नगर। मैं ना भाई कि मैं और काम धंधा टोवांगे, नौकरी का जिक्र छोड़ दो, चाहे भाजपा और चाहे कांग्रेस हो, नौकरी ना भूल जाइए भाई मखा कि मैं और काम धंधा सोच लें। मतलब पढ़नी है ना नौकरी नहीं है, फिलहाल की स्थिति है। भाई ने 6 साल हो गए, 1-2 साल में उम्र जाएगी। अगर पढ़नी नौकरी होती इतनी अनिश्चितताएं नहीं थी। भाई जो कर अनिश्चितताओं का खेल है, सच में विश्वास उठने लग रहा है। सरकार एक तो नौकरी खत्म कर रही है, प्राइवेट निजीकरण कर रही है, और ऊपर तो ऐसी स्थिति देख के मुख्यमंत्री साहब से सच से दिल से कहूँगा, इस बारे में थोड़ा सा सीरियस ले लो। आप नौकरी फार्म भरवाओ, 2-4 महीने में नौकरी लगवाओ, आपने कितनी हंडन की जरूरत नहीं है। पैसा वैसा ही है। हाँ बिल्कुल भाई साहब, काम बहुत अच्छा कराया नौकरी वाला मैटर में, तो 100% काम बहुत अच्छा कराया है गवर्नमेंट ने। पढ़ा लिखा हर एक बालक लग गया है।
लेकिन कुछ बीच में इसे खेल हो जाए हैं जो इबो है यो। हाँ 41 क्वेश्चन 41 हैं एग्जैक्ट। मैंने तो मेरी नॉलेज में भाई साहब मैंने गिन लिए थे पेपर ए में। पेपर हो गया था पौना घंटा पहला तो पेपर हो गया था यो। गिने थे फिर यो और ना तो नींद आवे तो यही गिनन पे थे उड़े फिर। हाँ 41 का आया था मेरा दौरा तो आंकड़ा 41 क्वेश्चन रिपीट हैं। चलो 2-4 आगे पीछे होंगे कोई बात नहीं। देखो भाई मुख्यमंत्री साहब से कहूँगा ये आपके 6 महीने रह रहे हैं सरकार के। 6 महीने में 2-3 बार पेपर ले लो जी लाकर और कुछ ना करो। आप जो खाट पे चर्चार फलानी जगह जाकर 3 दिन वहाँ पर वहाँ पर ये सौदा छोड़ दोगे नहीं अगर नौकरी भी ले लोगे। अपना हरियाणा में है सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की। सब चीज़ा ना छोड़ कर जनसंवाद कार्यक्रम इस पर नौकरी दे दो बालका थी माहौल आपको ही मिल जाएगा। नौकरियां के मारे बैठे हैं बालक लाइब्रेरिया में। लाइब्रेरी शहर में जीन में घनी नहीं कंदा 50 लाइब्रेरी होंगी सारी भरी पड़ी हैं। तो बालक की में उम्मीद लेके ले बैठे हैं तो कुछ अच्छा करो और कि में क्लियर करो कि के पेपर यो आगे इसका के रहेगा। यही डिमांड है जी। देखो भाई सीधी सी बात है भाई मेरा आज क्या है। हाँ मेरा करनाल था आज। करनाल था। हाँ जी पेपर के बाबत क्या कहना है जो आज होया। देख अपना हो गया जी बढ़िया। फिर वो है बात मजा वाली बात नहीं क्योंकि हम तैयारी करने नवीन भाई के साथ का हूँ इकट्ठे +2 करी थी हमने तो इकट्ठे हो गए वो 6 हाँ इकट्ठे बेरोजगार रह गए 6 साल तो बनने भी हो लिए। फिर बात ये है हमने इतनी तैयारी करी है हमने भी करा लेकिन आज जो होया है पेपर में उसी हिसाब से 6 साल वाला भी महीना तो मैं ज़्यादा कहूँगा एक पहली रात वाला भी बराबर हो रहा है। जो कल का सॉल्यूशन कर गया वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है। एग्जैक्ट 42 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट जमा सेम जिनमें कुछ भी नहीं चेंज है वे हैं और 2-3 क्वेश्चन ऐसे जिनमें थोड़ा बहुत चेंज होगा। हाँ वो चेंज हाँ है वही चीज़ लेकिन मतलब उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 42 तो है इसमें एग्जैक्ट है उनमें तो सोचना ही नहीं थोड़ा भी करना है। यो था इसका यो उत्तरदार यो वो नहीं कहा लीक हो गया लीक तो को नहीं यहाँ पर यो कसूता काम हो गया। लीक नहीं होता यो काम कर। हाँ यो काम कर दिया भाई साहब। कई बालक नू भी सोचेंगे जुन से इब नू सोच रहे थे क्वालिफाई हो जाए इब वे उठ कावेंगे कि ये कैंसिल चाहें भाई हम कैंसिल कुंसल कौन चाहते। मेन बात बताऊँ क्या है आपने वीडियो बना दी तो अब क्या होगा नीचे कई बालक नू सोचेंगे इन्हें कैंसिल चाहिए पेपर नाम हम कैंसिल का पक्ष में है नाम हम कुकरे कर लो हमारा पेपर हो रहा है बढ़िया। और बढ़िया क्यों होगा क्योंकि 6 साल तक बैठे हैं मेहनत करी है। लेकिन बात है और क्वेश्चन आंदे तो मैं गणी नहीं कंदा जो नॉर्मल तैयारी है और वो बढ़िया तैयारी है उन 41 क्वेश्चन में कम से कम 10 नंबर का डिफरेंस आ जाए। इब क्या हो गया 41 क्वेश्चन सेम है मैंने देख लिया किसी और ने देख लिया तो क्या है अब लिस्ट का खेल होगा नहीं। जो बचे हैं 59 क्वेश्चन उनमें खेल होगा। तो इस चीज़ पे इसका किसी पे असर को नहीं पड़ा। इस पे पड़ा है फ़र्क पढ़निया बालक पे जो टॉप की तैयारी थी। इब लिस्ट चढ़ेंगी खूब क्योंकि ज़्यादा फ़र्क कौन रहा है। अब 59 क्वेश्चन आएगी तो बात है 41 तो सेम है कल पढ़ रखे थे मेनू के नू आ रहे हैं। तो बात यह है बस यह स्पष्ट करना चाहूँ कि क्लियर कर दो तो हमने भी नींद आ जाएगी कि पेपर हाँ कर दो कैंसिल करोगे कि माँ भी खेलन खालन लागा क्रिकेट क्रिकेट अब पढ़ा तो यह बात चाहूँ हम तो और कुछ नहीं। ठीक है और मेरे भाई कुछ बोलना चाहोगा। अच्छा भाई साहब फाइनली क्या कहना चाहोगे। फाइनली तो ये है बस थोड़ा पेपर कैंसिल होना पेपर बढ़िया कैंसिल ना तो करना अपना हाथ में ना उसे हाँ जल्दी होना चाहिए और बढ़िया होना चाहिए। मुक्त करो हमने मुक्त करो बस HSSC से मुक्त करो संतुष्टि मिले हमारा का। शनिवार एतवार सोमवार हमारे खातर बराबर हो रही है यार लाइब्रेरी ये घर हो रहा है। पता है कौन चलता भाई साहब पहला स्कूल में जाकर दिन हुआ आकर संडे आ गया इब ना संडे का बेरा ना मंडे का बेरा ना ट्यूसडे का बेरा सारे दिन एक से लाग गए हैं। ज़िंदगी की दिनचर्या सुबेरे 7:30 बजे लाइब्रेरी रात ने 11:30 बजे घर खावा हाँ आज यहाँ लीवर भी ख़राब हो गया इस चक्कर में बैठे बैठे। असली में ही हो रहा है भाई इस भाई का ये बात सही कहो भाई साहब। हाँ जी आप क्या कहना चाहोगे ये हो रही है जी और के या तो मतलब हाँ इतने साल इन मेहनत कर देने हो गए और इन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा खास है तो ब्रेन में टी कहवाएंगे हम तो इसमें। भाई साहब आपसे आप लड़का देखो करे ना करे भाई साहब मैं नू कहूँ उसमें बस नू जोड़ दियो कि HSSC के ना करे सेंटर की कर लेगा नहीं कि बरा 2 साल में नौकरी लेकर लेकर जब हम लिख लिया यार या बात गारंटी के साथ लिखेगा सेंटर की प्रॉपर तैयारी कर देनी तो नौकरी मिल जाए।
माइंड सेट अपना उसकी तरफ लेकर चलते तो हो जाता। उससे इससे तो कम है उसमें, इसमें भी नहीं के पढ़ना पड़ेगा। न्यारे सब्जेक्ट है रे, डिजास्टर मैनेजमेंट, रूरल मार्केटिंग, EVS, रोड सेफ्टी, फर्स्ट एड, बहुत कुछ सिलेबस था। इकोनॉमिक्स, न्यारी इकोनॉमिक सर्वे। सेंटर का ये तो है, सिलेबस डिफाइन है भाई, इतना इतने % है, ये यह चीज़ इतनी आओगी। सेंटर का ये तो है भी, इंग्लिश इतने नंबर की तो इतने की आओगी, मैथ इतने का तो इतने का आया होगा। इसमें भी कर तो दिया ही ना, जो NTA ने पेपर लिया था, प्री लिया था, बहुत बढ़िया था, वो सब कुछ जो इन्होंने बताया था उसके हिसाब से था। लेकिन अब जो मेंस लिया ना, इसमें यह बता दिया 32 नंबर की या हरियाणा जी क्या होगी और 70 का ही हो टोटल आवा। % है कितना है? 70 में 70 सब्जेक्ट, 70 में तो 70 सब्जेक्ट हैं, कुछ है ही नहीं, मतलब कि कहाँ पे लगा पेपर? हिसार था। अंगूठा दिखाइए, निशान है क्या अंगूठे पे? मिट हो गया। कर दिया। अच्छा, जो आज बिरान माटी हुई, 41-42 सवाल सेम थे, सारे बराबर करते हैं। जो मतलब ये लगा ले, जो पहले मतलब ये तैयारी नहीं करी थी जिनने पुराने मतलब करी थी, लेकिन जो कंटिन्यू लग रहे थे, जिसका मतलब रह रहा था, सारे बराबर करते। ये हमारा हम लगे रहे एडवांस, मतलब सारा उस पर इतने दिन हो गए कि यो आओगा मतलब एडवांस सिलेबस है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। सोचता बढ़िया जी के कर लेंगे, मतलब जो आई है वो। और कौन पेपर देखा है? अच्छा, कोई बोलना चाहता हो? अरे वीडियो कटने के बाद फिर ज्ञान दे दोगे, एक आधा कोई आ जाओ। चलो जी वैसा बात क्या है भाई साहब, पढ़नी यार ना पढ़नी में इतना फ़र्क कौन रहा? फ़र्क तो है भी मान गए, उस तक को नहीं पहुंच पावे, लेकिन फिर भी एक तो ज़्यादा डिफरेंस होता। अब जो करीम थी उसमें भी वह करीम भी अशुद्ध डैड़ की आवेगी, तो फ़र्क है थोड़ा। ये मतलब जो लगने चाहिए थे नहीं, सारे में नहीं लगते। ये जो बालक 10-20 हाँ होंगे। वैसे तो देखो CET के टॉपर ही सिलेक्ट हुए हो, तो सेलेक्ट तो होंगे भाई साहब, टॉपरा में भी तो टॉपर हैं। एक 65 वाला है, एक 85 वाला है। मड़ाई में तो घी कटने वाली बात। हाँ यह तो है। यह बात। तो भाई देखो, ये भाई मेरे पेपर दे के आए हैं और सच में नाराज़गी ज़रूर है, लेकिन इनका सिर्फ कहना यो है यू पेपर कैंसिल होगा, फाइनल होगा, आज कल में कर दो। ये बालक की घर जावे, एक लाइब्रेरी के आगे का रेंट भरे। इस भाई ने भी घर चलाना है तो रेंट तो यूँ भी ले होगा, है ना। सरकार का अंत को कमाई आती नहीं, तो फिलहाल सरकार को यो फिक्स कर देना चाहिए आज या मैक्सिमम कल में, क्योंकि इनके भी घर बार है, सबका है, खुशियाँ इनके भी हैं। ये अपनी होली दिवाली त्यौहार घर बार सब कुछ छोटे लाइब्रेरी में बैठे हैं, ज़िंदगी काट दी इन्होंने सिर्फ एक वह 20-30 हज़ार रुपये की नौकरी खातर। त्योहार में मत त्योहार आवा एक दिन, फिर त्योहार वाला दिन भी नो टेंशन रहा, कल पढ़ना है। आज सारा इतना टाइम खराब होने लगा बड़क में। 4-5 साल हो गए होली मनाए कि मतलब कहते चोट लाग जाए, फिजिकल में बाहर हो जाए, मेडिकल में बाहर हो जाए, मतलब आई बार ने सोचा कि अगली मना लेंगे, लाग के अगली मनाए। खुल के जी नहीं पा रहे मामा। खुल के नहीं जी पा रहे, लगे जाने नहीं पूछ ले भाई होगा कि मैं बुआ का फोन आवांदा नहीं, मैं एक बारी काम में मन जा फिर आऊँगा बुआ सुतरी डाल, तो यह दिक्कत है भाई साहब। रिश्तेदार ने नाराज होने लग रहा है, छोरा के पा रहा है, पा कुछ नहीं रहा, छोरा आप दुखी हो रहा है। देखो ये बात है ना, दिल से मेरे भाई बोल रहे हैं, सच्ची बात है। यहाँ पे कोई एजेंडे के तहत ये ना बिठा रहा, ना एजेंडे के तहत मैं काम करता है। जो बात सच्ची है सच्ची बोलेंगे, जो बात खराब है। जब HSSC के खिलाफ वीडियो बनाने की और रविंद्र जी दूर बैठ कर छिक्का वीडियो बनाऊँ हूँ, खुद वीडियो बनाऊँ हूँ, और जब बड़ाई का पक्ष है तो बड़ाई भी करूँ हूँ चेयरमैन साहब की, और जब न्यूट्रल बात तो न्यूट्रल भी करा। एजेंडे पे काम नहीं करता कदे, हमने सोचो हमारे एजेंडे पे करें, अपना काम करना भी न्यूट्रल होकर है। तो आपने वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे, तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।